बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अडयाला जेल से बड़ी अपडेट। आज मुलाकात का दिन था और एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान साहब धरने के हवाले से कुछ कहेंगे। जो कुछ भी मामला हुआ, जिस तरह से फायरिंग हुई, जो वकूआ हुआ, उस पर इमरान खान साहब जो है कुछ बोलेंगे। फैसल चौधरी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त दायर की है। उनकी जानिब से बताया यह जा रहा है कि 36 घंटे से इमरान खान साहब को अकेले रखा गया है सेल में। क्या कुछ अपडेट हैं वो हम आपको इस व्लॉग में बताने लगे हैं। आइंदा के 24 घंटे इंतहाई अहम है और एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको रात को उठाया गया। अभी उन थोड़ी देर कबल अदालत में उनका केस लगाया गया। उस केस की क्या अपडेट हैं वो भी हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। साकिब बशीर साहब मतीउल्लाह के साथ मौजूद थे। जो FIR उन पर दी गई है, जो चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, और फिर जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत में क्या मुकालमा हुआ जज साहब और सहाफ़ियों के दरमियान। वहाँ पे सहाफ़ियों की प्रोसिक्यूटर के साथ तल्ख कलामी भी हुई, सख्त सवालात भी पूछे गए। ये तमाम अपडेट हम इस व्लॉग में आपको देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको पहले मतीउल्लाह जान के हवाले से दे दूँ कि अदालत में क्या हुआ, और इसके बाद फिर मैं आपको अडयाला की सूरत हाल बताता हूँ। मतीउल्लाह जान को कल रात जो है पिम्स हॉस्पिटल से अननोन, जो आप ये कह सकते हैं कि अगवाकार है, उन्होंने उठाया और उसके बाद फिर साकिब बशीर साहब उनके साथ मौजूद थे। साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान को जो है थोड़ी सी दूर ले जाया गया, जो पिम्स से के करीब जगह थी, और उसके बाद साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया। मतीउल्लाह साहब को ले गए वो अपने साथ। हमने सुबह में उनके बेटे की वीडियो देखी जिसमें वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनको जो है सच बोलने पर, उनको उनकी स्टोरीज़ करने पर, ख़ुसूसन पिम्स हॉस्पिटल में वो जो है लाशों के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, स्टोरी कर रहे थे, तो इस बिना पर उनको उठाया गया है और हम इंतहाई परेशान हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा कि थाना मारगला थाने में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दे दिया गया। जो मुकदमा दिया गया उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी लंबी FIR काटी गई है जिसमें बड़े फ्रिवलेस किस्म के चार्जेस मतीउल्लाह जान पर लगाए गए हैं। मतीउल्लाह जान पर जो पहला चार्ज लगाया गया वो ये है कि उन्होंने पुलिस की पिकेट पे हमला किया। वो गाड़ी में जो है वो गाड़ी पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के नतीजे में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने फिर बंदूक जो है वो ASI पे भी तानी। इसके साथ उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 264 ग्राम की चर्च जो है वो उनसे बरामद हुई है, उनसे बरामद हुई है, और वो आइस के नशे में थे। इस वजह से उन्होंने पिकेट पे गाड़ी मारी, और इन चार्जेस की बिना पर एक सहाफ़ी जो कि बड़ा क्रेडिबल सहाफ़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करता है, जो कि अपना प्रोग्राम भी करता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई शक नहीं, चाहे ये दौर हो या इससे कबल फैज़ हमीद साहब का दौर हो, उसमें भी उस सहाफ़ी को निशाना बनाया जाता रहा और उस सहाफ़ी को गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसको एबडक्ट किया गया। तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक दफ़ा फिर जो है भोंडा इल्ज़ाम उन पर लगाया गया, और वो इल्ज़ाम लगाया गया है जिस पे अदालत में कह के भी लगे हैं। अदालत के अंदर क्या समात हुई है, मैं मुकम्मल वो समात आपके सामने रख देता हूँ। मतीउल्लाह जान के रिमांड पे जब उन्हें लाया जा रहा था तो उन्होंने ये कहा कि इदारे जो हैं, अपनी इदारों की साख ख़राब हो रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता, जो मुझ पर केस डाला गया वो आइस का डाला गया। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था पिम्स के अंदर लाशों के हवाले से, इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। मतीउल्लाह जान के रिमांड केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुआ, जिसमें जज जो हैं ताहिर अब्बास सिप्रा साहब थे, जो कि इस अदालत के को इस अदालत में केस सुन रहे थे। मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ मुकदमा बड़ा मुज़ायका खेज़ बनाया गया। जो वकील सफ़ाई हैं अली हादी, ये जो ईमान मज़ारी हैं उनके शौहर हैं। ईमान मज़ारी और अली हादी इस केस में वकील हैं, और फैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं वो भी इस केस में वकील हैं। वकील सफ़ाई ने कहा कि मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ मुकदमा बड़ा मुज़ायका खेज़ बनाया गया। इल्ज़ामात में दो चीज़ों को सामने रखा जाए। ये जज साहब कह रहे हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं सामने रखूँगा। चूँकि मतीउल्लाह जान को जज साहब भी जानते हैं और वो एक वेल नोन फिगर हैं, तो इसके हवाले से कहा गया कि आपने जो चार्जेस लगाए हैं ये किस तरह से चार्जेस साबित होते हैं। वो बंदा सिगरेट तक नहीं पीता, आपने उस पर आइस का मुकदमा बना दिया, 264 ग्राम आइस। फिर उसके साथ ये कहा गया कि उन्होंने के रात के अंधेरे में वो क्यों ASI पे गन तानेंगे, वो क्यों पिकेट को मारेंगे। तो ये जो मुकदमा बनाया गया बज़ाहिर
ये बड़ा फ्रिवलेस है। जिस पर जज साहब ने क्या बात की, जज साहब ने कहा इल्ज़ामात में दो चीज़ें को सामने रखा जाए। बताया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं जिनसे ऐसे वाक़यात की तवक्का नहीं है, क्या इस बुनियाद पर मैं डिस्चार्ज कर दूँ मतीउल्लाह जान को? इसके बाद फिर जज साहब ने दूसरा सवाल रखा, मैं भी मतीउल्लाह को जानता हूँ, मशहूर सहाफ़ी हैं, क्या कोई सहाफ़ी ना डर हो हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म ये नहीं कर सकता? जज साहब की जानिब से ये सवाल किया गया। क्या मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर फ़ैसला करना है या जो शवाहिद मेरे पास हैं उसके हवाले से फ़ैसला करना है? ये जब बात की गई जज साहब की जानिब से तो सहाफ़ी जो साकिब बशीर साहब हैं वो रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है मतीउल्लाह जान आइस लेते हैं और चरसी भी हैं। इस पर जज साहब ने कहा कि मतीउल्लाह जान को चरसी तो नहीं कहा गया, कलम के साथ स्क्रीन आ गई है तो मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। इस तमाम मामले पर जब ये कहा गया कि चरसी नहीं कहा गया तो अदालत में कहके भी लगे और अदालत में जो माहौल था, जिस तरह से चार्जेस लगाए गए लोग उसको फ्रिवलेस रिडिकुलस थे। जो लोग जो हैं वो कहके लगा रहे थे कि ये क्या किस किस्म का मजाक हो रहा है। खैर आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने कहा रात गए पूछा गया कि सिगरेट कौन पीता है, मैंने और मतीउल्लाह जान ने कहा कि सिगरेट नहीं पीते। केस आइस्का हम पे बना दिया गया। इस पर फिर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने सहाफ़ियों की नहीं सुनी, जो सहाफ़ी ज़्यादा बात करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सियासी मुकदमा नहीं है और उसके बाद फिर इस पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने मतीउल्लाह जान को की फ़ैमिली से उनको मिलने की इजाज़त दे दी और इसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो हैं जो इस केस में थे उनसे सहाफ़ियों ने सख्त सवाल भी किए कि आप कुरान पर हल्फ रख के उठाएं, क्या मतीउल्लाह जान ने वाकई आइस की भी थी, क्या मतीउल्लाह जान ने वाकई पिकेट को मारा है, क्या मतीउल्लाह जान ने वाकई ये SI पे गन तानी है, आप कुरान पे हल्फ रख के बता दें, मामला भी ख़त्म हो जाएगा। जो प्रोसिक्यूटर हैं चूँकि रोज़ का सामना होता है सहाफ़ियों से, वो इसका कोई जवाब नहीं दे सके और इसके बाद जो है अदालत ने फैसला सुनाया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मतीउल्लाह जान का मंजूर कर लिया गया और अब वो इस टाइम जो है पुलिस की तहवील में है। ये तमाम मामला था मतीउल्लाह जान का। हम सब जानते हैं कि मतीउल्लाह जान पर क्यों केसेस बनाए गए हैं, क्या वजूहात हैं। काफ़ी अरसे से बड़े हाईलाइट थे, काफ़ी अरसे से कुछ ऐसी स्टोरी कर रहे थे जो कि बड़ी चुभन का बायस बन सकती थी बहुत सारे लोगों के लिए। खैर आगे चलते हैं। आगे मामला ये है कि इमरान खान साहब का आज जो है वो जुमेरात का दिन मुलाकात का दिन होता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ख़ुसूसन इस धरने के हवाले से जिस तरह से वहाँ पे फायरिंग हुई, जिस तरह से वहाँ पे आंसू गैस बरसी, इमरान खान साहब कुछ बोलेंगे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर PTI का कोई रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करने नहीं गया। सिर्फ एक दरख्वास्त फैसल चौधरी साहब की आई है और फैसल चौधरी साहब ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि गुज़िश्ता 36 घंटों से इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मुलाकात नहीं करनी दी जा रही और उनको ये शिकायत पहले भी रही है और उनको एक अंधेरे कमरे में काल कोठरी में रखा गया है जो कि जेल मैनुअल्स के तहत रूल्स बनते हैं, उन रूल की पासदारी नहीं की जा रही और ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो रवैया अपनाया गया है वो इंतहाई नारवा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। मुझे अपने क्लाइंट यानी इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट को ये दरख्वास्त दी, लेकिन आज एक अपडेट ये हुई कि जेल इंतज़ामिया है, अडयाला जेल इंतज़ामिया, उनकी जानिब से ये बताया गया कि थाना न्यू टाउन के तहवील में है इमरान खान साहब, यानी जेल के अंदर ही मौजूद हैं और जेल के अंदर जो उनका सेल है उसे थाना न्यू टाउन की हदूद करार दे दिया गया है। उसकी वजूहात ये हैं कि अब अगर इमरान खान से किसी ने भी मुलाकात करनी होगी तो वो थाना न्यू टाउन से पहले इस बात की इजाज़त लेगा और इसके बाद फिर मुलाकात कर सकेगा। तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने फिर रब्ता किया थाना न्यू टाउन के लोगों से और उनसे पूछा क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए किसी की दरख्वास्त आई है, तो उन्होंने कहा कि किसी की दरख्वास्त नहीं आई। मंगल का दिन फैमिली का दिन होता है, जुमेरात का दिन जो है वो वकला जो है आके इमरान खान साहब के पार्टी लीडर्स जो है मिलते हैं, लेकिन आज जो है किसी की जानिब से सिवाय फैसल चौधरी के दरख्वास्त कोई दायर नहीं की गई और किसी ने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की है। एज़ ऑफ नाउ जो इतलात आ रही हैं इमरान खान साहब को अकेले रखा गया है, मुलाकात की इजाज़त नहीं है अभी और ना ही कोई मिलने आया है, ना ही कोई फॉर्मली दरख्वास्त दायर की गई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब दूसरी तरफ से पूछें तो वो ये कहते हैं कि मिलने ही नहीं आया तो किस तरह से मुलाकात हो सकती है। ये मामला जो है अब जो ये मामला आगे बढ़ेगा तो इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि PTI के लिए मुश्किलात हैं और आइंदा आने वाले दिन PTI के लिए मज़ीद सख्त हो सकते हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि ख़ुसूसन इस धरने के बाद से
एक क्रैकडाउन और एक्सपेक्टेड है PTI पे, और यही वजह है कि हमें जो है क़यादत जो वो मुतहरिक नहीं नज़र आ रही, वो ना इमरान खान से मुलाकात कर रही है। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है बुशरा बीबी को लेके मानसेरा से पेशावर भी चले गए हैं, लेकिन इस टाइम मुकम्मल सकूत और ख़ामोशी तारी है। जो पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की राय हैं वो भी कुछ राय में हम आप तक शेयर कर लेते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं शायद सलमान अकरम राजा को हटा दिया जाएगा, बैरिस्टर गौहर को हटा दिया जाएगा, इमरान खान साहब उनको नहीं पसंद करेंगे, कि ये तमाम मामला जो हुआ है ये बैकफायर किस तरह हुआ है, क्यों लोग नहीं निकले, क्यों क़यादत नहीं निकली पंजाब से खसूसन, और जो लोग निकले हैं तो फिर वापस क्यों गए हैं। ये तमाम चीज़ें खैर इमरान खान से शेयर की जाएंगी, तो आगे का लाए अमल डिस्क्राइब होगा। लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी, आप ये कह सकते हैं, पेचीदा है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। तहरीक इंसाफ के लिए जो दरवाजे हैं वो खुलने का नाम नहीं ले रहे। जो थोड़ी बहुत स्पेस मिली थी वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगी, और उस श्रिंक स्पेस में आप ये कह सकते हैं घुटन का दौर है, और उस घुटन के दौर में सहाफ़ियों और ख़ास तौर पे सियासी वर्कर्स पे जो चीज़ें की, उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फ़िलहाल के लिए इतनी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।